अस्सलाम वालेकुम, सुमी के चैनल पे आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं आलू टिक्की और आलू टिक्की चाट, दोनों ही बहुत मज़ेदार और बहुत आसान। हमने आलू लिए हैं, उनको उबाल लिया, उबाल के उनको अच्छी तरह से हमने मैश कर लेना है। कोई भी अंदर ना मोटा बिट्स ना रह जाए, इस तरह मैश करना है। फिर उसके अंदर हम डाल देंगे हरा धनिया, और बेशक ढेर सारा डालें हरा धनिया, तो आपको पता है हरा प्याज हरा धनिया जो है वो आलू टिक्की में कितना मज़ेदार होता है, फ्रेश फ्रेश सा। तो साथ ही हमने हरी मिर्चें भी डाल दी है स्पाइसेस के लिए। अगर आपको थोड़ी स्पाइसी चाहिए तो थोड़ी डाल लें, लेकिन आलू टिक्की में बहुत मज़ा आता है। तो साथ ही हमने नमक और साथ सूखा धनिया, ज़ीरा, लाल मिर्च, और साथ हमने डाल दिया आमचूर पाउडर, और डाल के तो हम इसको ना अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद हाथ की मदद से मिक्स कर लें, ग्लव्स पहन लें क्योंकि मिर्ची है तो हाथ को ना लगे। तो फिर इस तरह से बॉल बना के छोटे छोटे कबाब बना लेने इस तरह से। तो मेरे हाथ अभी थोड़े थोड़े गंदे थे, उसी तरह ही मैंने बना लिए। ये देखें जी, हमने कबाब्स जो हैं वो सारे रेडी कर लिए। और अब हम क्या करेंगे, इनको पकाने की तैयारी। तो सबसे पहले हमने अंडा लिया है, अंडे को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे, और फेंटने के बाद इसको ब्रश की मदद से सारे जो कबाब हैं उनके ऊपर लगा देंगे। वैसे डिप भी कर सकते हैं, लेकिन अंडे की मदद से ज़रा ये होता है कि आपके हाथ भी गंदे नहीं होते, ईजी हो जाता है। तो ये देखें, इस तरह सही तरह से कोट कर दें एक साइड से, और डाल दें गरम ऑयल में। बहुत हाई हीट भी नहीं होनी चाहिए और बहुत लो भी नहीं, मीडियम हीट होनी चाहिए। तो इसको डाल दें सारे कबाबों को, और जब कबाब डाल दें तो फिर इसके ऊपर से फिर एक कोटिंग कर दें, क्योंकि एक साइड पे हमने की थी, अब हमने दूसरी साइड पे भी एग की जो है ना वो कोटिंग कर दिया या एग वॉश कर दिया। तो ये हमारा हो गया है तैयार नीचे से। तो अब इनकी साइडें कर लेंगे चेंज। तो देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको जब पूरी तरह दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इनको निकाल लें। ये देखें, ज़बरदस्त से हमारी आलू की टिक्की तैयार हो गई है। रमज़ान में ये दोनों चीज़ें बहुत मज़ा आती हैं। आप आलू की टिक्की खाना चाहो या फिर आलू टिक्की चाट बनाना चाहो, तो आसान सा काम है। अगर आपके पास आलू टिक्की बन गई अब, तो ये हमने थोड़ी सी कट कर ली है। तो कट करने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे जी कटा हुआ प्याज, कटे हुआ हरा धनिया, कटी हुई टमाटो, कटा हुआ हरी मिर्चें डाल के, तो फिर उसके ऊपर जी हम दही डालेंगे अच्छी तरह से, और फिर दोबारा से फिर डाल देंगे कटा हुआ प्याज, धनिया, टमाटो जो है ना वो फिर ऊपर से दोबारा डाल देंगे। साथ हम ऊपर चाट मसाला डालेंगे, और साथ बहुत सारी चटनियाँ, जैसे कि मीठी चटनी हो गई है, खट्टी चटनी हो गई है, इमली की चटनी, आलू बुखारे की चटनी ऊपर डालेंगे, और बैठ के आराम से खाएंगे। बहुत मज़ेदार और बहुत इजी रेसिपी के साथ जो है ना ये तैयार हो जाता है, लेकिन बहुत मज़े का होता है। और अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और ये है कि जितना मर्ज़ी स्पाइसी बनाएं, अपनी मर्ज़ी है, अपना जैसे दिल करता है उसको फिर उसकी तैयारी कर लें। चलें, अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे बहुत मज़ेदार न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।